हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप जानते हैं, मैं आर के रंजन आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.4। 5.4 के जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल का मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। आज हमें देखना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है y इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स बाई साइन एक्स। अब इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करना है। और चूंकि आप जानते हैं u बाई वी का जो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, याद होगा u बाई वी का फॉर्मूला। इससे मैंने कहा था ये जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है इसको हम लोग बाहर निकालते हैं, u का डिफरेंशिएशन करते हैं। फिर क्या काम करना है माय डियर, आप u को बाहर निकाले, v को डिफरेंशिएट करें अपॉन v का स्क्वायर करें। तो मैंने आप लोग को ऐसा पढ़ा चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है तो मेरा प्रीवियस वीडियो में जाके देख ले, वहाँ यही फॉर्मूला होगा। अब क्या काम करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। यह आपका हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी ई टू पावर एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन डी एक्स। सेम अब डिनोमिनेटर को बाहर निकालना है। यह आपका साइन एक्स आउट हो जाएगा, ई टू पावर एक्स बच जाएगा। फिर इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, माइनस ई टू पावर एक्स को आप बाहर करो। जिसको डिफरेंशिएट किए थे अब उसको बाहर कर लेना है। अब जिसको बाहर किए थे उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो साइन एक्स को बाहर किए थे, इसका डिफरेंशिएट करना है बाई डी एक्स। अपॉन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर कर देना है। साइन एक्स का अगर हम होल स्क्वायर करें ये स्क्वायर हो जाएगा। अब देखा जाए यहाँ से साइन एक्स है और ई टू पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ई टू पावर एक्स होता है, माइनस ई टू पावर एक्स ही रहेगा। और यहाँ जो है आपका माय डियर ये साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है, इस कॉमन पार्ट को आप बाहर कर सकते हैं। ई टू पावर एक्स जो है ना वो कॉमन है। यहाँ आपका हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर है। क्या हम साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स? क्योंकि पावर अगर दो है तो हम पावर को ब्रेक कर सकते हैं, अलग अलग करके हम ऐसे तोड़ सकते हैं। अब क्या काम कर सकते हैं, ई टू पावर एक्स है सेम जैसा है वैसा रहने दीजिए। अब इसको डिवाइड कर दीजिए अलग अलग। अब क्या होगा ना, इसको डिनोमिनेटर भेज दीजिए, इसके डिनोमिनेटर भेज दीजिए, और जैसे ये अलग अलग होगा ये इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा साइन एक्स और ये भी आपका है साइन एक्स, माइनस ये आपका है कॉस एक्स अपॉन ये आपका है साइन एक्स और इंटू में आपका हो जाएगा साइन एक्स। माय डियर जैसा कि आप जानते हैं ये साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वन वाई साइन की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये कॉसेक एक्स हो जाएगा। और ये साइन बाई कॉस क्या होता है जी, कॉट होता है, ये कॉट एक्स हो जाएगा। और ये वन बाई क्या देगा जी, कॉसेक एक्स देगा। अब देख लेते हैं कि क्या आंसर इसी फॉर्म में है। तो एक दफ़ा हम आंसर मिला लेंगे, कंफर्म हो जाए कि आंसर किस फॉर्म में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आप नोट करें। तो माय डियर मेरा जो आंसर है ये आंसर यहाँ नहीं है, ये आपको मैंने ज़्यादा आगे कर दिया है। आंसर इसका यहीं पर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। ये मैंने ज़्यादा इसको हम सिंप्लीफाई कर दिए हैं। अगर मान लो सपोज दैट इस एनसीईआरटी में यहाँ तक आंसर दे रखा है, हो सकता है कि एनसीईआरटी के जब अलग बुक में आप देख रहे हो तो वहाँ हो सकता है कि यहाँ तक सिंप्लीफाई कर दिया हो। तो एनसीईआरटी के लिए यहीं तक आप सॉल्व करें, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा सिंप्लीफाई कर दिया है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है y इज इक्वल टू ई टू पावर साइन वर्स एक्स है। माय डियर आपके बुक में ई टू पावर साइन वर्स एक्स दे रखा होगा, मैंने यहाँ y लेट कर लिए हैं। अब किसी बच्चे को होगा कि मन में ये होगा कि सर वहाँ y लेट नहीं किया हुआ तो आप क्यों कर लिए हैं। भाई आपका मन होगा तो मत इसको लेट करना, क्या जाता है, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स लगा देना, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे अब लेट कर लिया तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स ही फाइंड आउट करना है। इसे डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स लगा दीजिए दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा ई साइन वर्ड्स आपका हो जाएगा एक्स अपॉन। माय डियर एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पहले हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। आपको कुछ पढ़ाया गया होगा और मैंने वहाँ आप लोगों को पढ़ाए थे, चैन रूल पढ़ाए थे। चैन रूल का मैंने ट्रिक भी बताया था। उस ट्रिक से भी बनाएंगे तो इसका आंसर नहीं बदलेगा, और जैसा मैं अभी बता रहा हूँ वैसे भी नहीं बदलेगा। ई टू द पावर एक्स होता है और एक्स के जगह पे मेरे पास दे रखा है क्या चीज़, साइन वर्स एक्स। तो आप जो दिख रहा है ना ये ई टू द पावर एक्स, इसको यहाँ पे आप लिखिए। यानी कहने का मतलब एक्स के जगह पे मेरे पास दे रखा है साइन वर्स एक्स है, तो साइन वर्स एक्स यहाँ नोट डाउन कर ले।
फिर क्या काम करना है माय डियर, ये साइन इनवर्स एक्स है अपॉन क्या हो गया ये dx हो जाएगा। आप जानते हैं कि e टू द पावर x, अगर आपसे पूछा जाए कि e टू पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है तो आपको पता है क्या होता है, ये e टू पावर x ही होता है। इससे क्लियर हो चुका है कि ये जब ये सेम है x की जगह पे जो लिखा हुआ है वो अगर सेम है तो ये डायरेक्ट इससे बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। अगर हम बात कर ले इसका साइन इनवर्स का, तो साइन इनवर्स का आपको पता है क्या होता है, साइन इनवर्स x का जो होता है 1/√100 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यानी कहने का मतलब ये होता है कि आप इसको मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का जो है ना आपका dy/dx है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि हम ट्रिक के जरिए भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अब ट्रिक के जरिए कैसे निकालेंगे वो आपको पता है, बिल्कुल हलवा है। हलवा समझते ना भाई, हलवा बिल्कुल इजी, टेंशन मत लेना है। अब क्या काम करना है, सपोज दैट किसी बच्चे को मन होगा कि नहीं हमको इस तरीके से नहीं बनाना है, मुझे दूसरे मेथड से सॉल्व करना है। सपोज दैट ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाए, क्योंकि अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव पैटर्न हो रहा है। तो अगर सपोज दैट आ गया उसमें तो क्या करना है, मैंने आपको पढ़ाया था, इसको हम काटते हैं भाई, काटने तो आता है ना, काट दो। आपको पता है कट कौन फंक्शन रहा है, ई वाला फंक्शन पर कट रहा है। और मुझे पता है कि ई टू द पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो वही होता है जो लिखा हुआ है। अगर ये साइन ई टू द पावर जो है साइन इनवर्स एक्स जितना है टोटल का टोटल ये आपका डिफरेंशिएट करके लिख दीजिए। उसके बाद क्या काम करना है, कट कौन रहा है फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/√100 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसी टर्म को ना मल्टीप्लाई करके लिख रहे थे भाई। क्या है ये, कोई भारी भरकम तो बात है नहीं, बहुत इजी है। अब क्वेश्चन नंबर मुझे 3 देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है y इज इक्वल टू e⁻x³। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सेम जैसा आप जानते हैं वही सेम पैटर्न को फॉलो करना है, कुछ नया करने की जरूरत है ही नहीं। और आपको पता है कि चैन रूल क्या कहता है कि जो आपको दिख रहा है ये टोटल का टोटल टर्म यहाँ लिख दीजिए x3, फिर ये हो जाएगा क्या चीज x³ अपॉन हो गया आपका dx हो गया है। अब यहाँ देखा जाए मैंने अभी जस्ट पढ़ा है कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता है, तो क्या काम करना है, e टू द पावर x³ है जैसा है वैसा छोड़ दो इसको। अब क्या करना है माय डियर, x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर को मैंने कहा क्योंकि आपको पता है x टू दी पावर n बाई dx का डिफरेंशिएशन, पावर को बाहर निकालना है, उसके पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। ये आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ा रखे हैं। तो इसको पावर को बाहर निकालो और उसके पावर में से सब्ट्रैक्ट कर दो x²। इसी को क्या कर रखा है किताब में कि आपको इस तरह से सेट कर रखा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं जो आप जानते हैं, सेम dy/dx लगाना है। इधर भी क्या करना है आपको dy/dx लगाइए। तो dy की जगह पे आपको जो दे रखा है टोटल टर्म को आप नोट डाउन करें यहाँ, ये हो गया साइन थीटा होता है, थीटा की जगह पे जो दे रखा है टर्म टोटल टर्म को आप नोट डाउन करें, ये हो गया है। अब सेम जैसा आपने यहाँ लिखा सेम चीज से आप क्या काम करना है, इसको मल्टीप्लाई भी करना है। ये आपको हो जाएगा tan इनवर्स e टू द पावर क्या हो जाएगा x बाई tan इनवर्स x होता है, तो x के जगह पे दे रखा है क्या चीज e टू द पावर x दे रखा है माइनस का, ये हो गया। सेम चीज से आप क्या काम करें, मल्टीप्लाई करें अपॉन, यहाँ माइनस है माय डियर, आप जानते हैं हम बाद में क्या काम करेंगे, इसमें का माइनस आउट कर लेंगे जो आप लोगों को पढ़ा रखे हैं प्रोसेस के जरिए। तो अब यहाँ देखा जाए कि साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कॉस, और जो थीटा की जगह पे है टोटल थीटा की जगह पे आप नोट डाउन कर ले। फिर क्या काम करना है, tan इनवर्स x का जो होता है 1/1 प्लस x² होता है, तो x के जगह पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर कर ले इसको। फिर आपको पता है e टू पावर x का होता है e टू पावर x ही होता है, और यहाँ माइनस है तो माइनस साइन लगा लें। अब क्या काम करना है, ऊपर वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर दें टोटल को, e टू पावर हो जाएगा ये आपका हो गया cos tan इनवर्स e टू पावर हो जाएगा ये अपॉन 1 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं आपको बता दूं कि हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो आप लोग मैंने ट्रिक पढ़ा रखे हैं उसके जरिए भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब मन में यह आता होगा, माइंड में ये दौड़ रहा होगा कि आखिर ये ट्रिक के जरिए कैसे सॉल्व होगा। तो ट्रिक के जरिए आप लोग को बता दें हम कि ये आपका है साइन tan इनवर्स
ई टू पावर एक्स है माइनस एक्स है, इसके लिए क्या करना है वाई डैश मतलब डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको काटिए। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, ये आपका हो गया टेन इनवर्स माइनस का ई टू पावर एक्स हो जाएगा। अब अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स का एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का आपको पता है क्या होता है जी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यानी ई टू पावर क्या हो जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद कौन कट रहा है जी ई टू पावर माइनस एक्स हो रहा है, तो ई टू पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स रहता है जी ई टू पावर एक्स, उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या करना है पहले से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा ये ई टू पावर हो जाएगा माइनस का एक्स, ये आपका हो गया कॉस 10 इनवर्स ई टू द पावर माइनस का एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू पावर हो जाएगा 2x, और ये भी इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी या तो आप इसका यूज करें या फिर इसका यूज करें, ज्यादा बेटर होगा कि आप कम टाइम लगेगा, इसके जरिए आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। तो इसे नोट करें फर्स्ट ऑफ ऑल। अब क्वेश्चन में मुझे 5 देखना है, क्वेश्चन नंबर 5 में करना बस सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, इसको dy अपॉन dx करना है, फिर यहाँ भी क्या करना है आपको cos e टू पावर x करना है अपॉन cos x होता है, x के जगह पे मेरे पास दे रखा है cos e टू पावर x है। अब सेम टर्म को यहाँ नोट डाउन कर ले, फिर क्या करना है आपको cos e टू पावर क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, cos थीटा होता है और cos थीटा के जगह पे दे रखा है e टू पावर x, तो आप यहाँ e टू पावर x लिख लें। फिर क्या करना है नेक्स्ट dx होता है तो e टू पावर x है, तो e टू पावर x बाई dx लिखें। अब क्या करना है log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है, x के जगह पे दे रखा है टोटल टर्म दे रखा है, तो आप टोटल टर्म यहाँ नोट डाउन कर लें। आपको पता है cos का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन होता है, थीटा के जगह पे e टू पावर x है, अब e टू पावर x लिख लें। e टू पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e टू पावर x होता है, और आप जानते हैं कि साइन बाई कॉस जो होता है वो 10 होता है, तो यहाँ आप लिख लें 10 e टू पावर x इंटू में e टू पावर x है। इसी चीज को क्या करना है सेट करके दे रखा होगा, e टू पावर हो जाएगा x 10 e टू पावर x हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे को शायद ये फॉर्मूला याद नहीं होगा कि टेन थीटा जो होता है 10th क्लास में पढ़े थे साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। अगर एक बात बता दो जिन बच्चों को याद नहीं होगा वो ऐसे याद रख सकते हैं, सनम तेरी कसम करके याद कर सकते हैं, एस से हो जाएगा साइन, टी से हो जाएगा 10, सी से हो जाएगा कॉस, यानी साइन बाई कॉस जो होगा वो 10 हो जाएगा। नोट कीजिए इससे। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे होंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मुझे नया कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसा देखिए यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो अगला 3 हो जाएगा। कहाँ तक जाना है मुझे 5 तक जाना है, यानी e टू पावर x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा e टू पावर x स्क्वायर हो जाएगा, फिर e x क्यू हो जाएगा, फिर e x टू पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ x टू पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ तक नोट डाउन करने के बाद आपको जो मेथड अप्लाई करना आता है उसको अप्लाई कीजिए। डिफरेंशिएट करना है इसलिए dy अपॉन dx लगाइए, यहाँ हो जाएगा e टू पावर x हो जाएगा बाई dx हो जाएगा, प्लस e टू पावर x स्क्वायर अपॉन d। अब आपको पता है कि यहाँ x होना चाहिए बट है x स्क्वायर, इसलिए हम क्या काम करेंगे इसको यहाँ नोट डाउन करेंगे और चेन रूल अप्लाई करेंगे। सेम यहाँ पर भी क्या करना है आपको, एक्स क्यू है यहाँ, सॉरी e टू दी पावर एक्स क्यू है, तो आपको भी क्या काम करना है, यहाँ एक्स क्यू है तो यहाँ एक्स क्यू दीजिए, और यहाँ एक्स क्यू बाई क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। प्लस अगर हम बात कर ले यहाँ e टू दी पावर एक्स पावर 4 है अपॉन डी एक्स टू क्या करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा, और फिर यहाँ भी आप 4 बाई डी एक्स करें। प्लस अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर एक्स टू 5 है अपॉन डी एक्स टू 5 हो जाएगा, और इंटू में एक्स टू पावर क्या हो जाएगा 5 बाई हो जाएगा आपका डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल सेट हो चुका है, लग रहा है बहुत बड़ा है लेकिन उससे लेना नहीं है मुझे, है बहुत ईजी। e टू दी पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है e टू दी पावर एक्स ही होता है, जैसे है वैसे आप इसको नोट डाउन कर ले। फिर e टू दी पावर एक्स का तो आपको पता ही है कि ये दोनों सेम है, एक्स स्क्वायर सेम है, इसलिए इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वही जो ट्रेडिशनल मेथड वाला है वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर, तो आपको मैंने पढ़ा था कि पावर को बाहर निकालो उसके पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो। प्लस अगर हम इसकी बात करें तो सेम होगा, चूंकि ये दोनों सेम है, एक्स क्यू सेम है, तो e टू दी पावर जो है टोटल वही इसका जो है डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब इसके पावर को बाहर निकालो उसके पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो।
यहाँ की बात करें तो सेम जो है वही रहेगा, और इसके पावर को सब्ट्रैक्ट करना, पावर को बाहर निकालिए, उसके पावर में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 4 है तो 3 हो जाएगा। इसकी बात करें तो यहाँ जैसा है आप वैसे नोट डाउन कर लें, और यहाँ पावर को बाहर करना है, उसके पावर में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4 में से जाएगा 1 तो क्या हो जाएगा, सॉरी 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा। इसी चीज़ को सेट कर दिया गया है, इसको ऐसे कर दिया गया होगा, इस 2x को इधर ला के रख दिया होगा, और इसको ऐसे एक्स स्क्वायर दे रखा होगा। इसकी बात करें, ये आपका एक्स स्क्वायर है, ई टू पावर क्या हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा। इसकी बात करें तो 4x क्यू हो जाएगा, और ई टू पावर क्या हो जाएगा, एक्स पावर 4 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 5x पावर 4 हो जाएगा, ई टू पावर एक्स पावर 4 5 हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 को डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ नया करना तो है नहीं, आप जानते ही हैं, जो आप पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला दे रखे हैं, उसको अप्लाई करना है। ये आपका हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y dy अपॉन dx हो जाएगा। अब यहाँ डिफरेंशिएट करना है, ई टू पावर रूट अंडर क्या हो जाएगा, x अपॉन चैन रूल अप्लाई करना है, रूट अंडर x के जगह भी क्या दे रखा है, टोटल टर्म दे रखा है। इस टोटल टर्म को आप नोट डाउन कर लें। जब आपने नीचे यहाँ नोट डाउन किया तो सेम चीज़ को क्या कम करना है, आपको यहाँ भी नोट डाउन करना है। अब आपको पता है कि ई टू द पावर x होता है, लेकिन यहाँ दे रखा है रूट x, तो रूट x यहाँ भी लगाइए। फिर क्या करना पड़ेगा, ये रूट अंडर क्या हो जाएगा, x बाई डी एक्स हो जाएगा। आपको पता है कि रूट अंडर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/2 रूट अंडर x। ये आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ा रखे हैं। इस फॉर्मूला का आप डायरेक्ट इस्तेमाल करें, और डायरेक्ट इस्तेमाल करके आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ भी क्या कम करना है, वही अप्लाई करना है। ये रूट अंडर x के जगह पे टोटल है, ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर जो दिख रहा है टोटल लिख लीजिए। फिर अगर हम यहाँ की अगर बात करें तो ई टू पावर जो होता है x वाला तो वही देता है, जैसा है वैसा ही रहेगा, और ये आपका देगा 1/2 रूट अंडर x देगा। अब यहाँ अगर हम बात कर लें तो 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ई टू द पावर क्या हो जाएगा, रूट अंडर x अपॉन ये हो जाएगा आपका रूट अंडर ई टू द पावर रूट अंडर x देगा, और इनटू में आ जाएगा आपका रूट अंडर x हो जाएगा। और आपको पता है कि जब दो रूट एक साथ हो तो दोनों रूट में से एक को हटा के इसमें भेज सकते हैं, यानी इस रूट को निकाल के इसमें भेज सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि रूट 3 भी हो और रूट 5 भी हो, तो क्या काम करते हैं, दोनों को ला के एक ही रूट में डाल देते हैं, यानी 3 × 5 करते हैं। ऐसा हम कर लेते हैं। तो यहाँ भी वही काम करना है कि दोनों रूट है, तो आप क्या काम करें, इसको निकाल के इसमें भेज दीजिए। एक रूट खत्म हो जाएगा, एक रूट आपका बच जाएगा। अब देखा जाए यहाँ ये रूट अंडर हो जाएगा, ई टू द पावर क्या हो जाएगा, रूट अंडर x हो जाएगा, और इनटू में जब ये रूट में आएगा तो ये x हो जाएगा। और माय डियर यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसको आप नीचे कर लीजिए, क्या जाता है इसको, आप इसको नीचे करके लिख लें, लॉग हो जाएगा, और ब्रैकेट आपका हो जाएगा लॉग x हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करना है, सेम dy/dx लगाइए, ये आपका log x है अपॉन चैन रूल तो पता ही है, x के जगह पर जो लिख रखे हैं उसको आप नीचे लिख लें सेम टर्म को, और सेम टर्म को चैन रूल के अकॉर्डिंग इसको ऐसे सेट कर लें। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ये आपका हो जाएगा x हो जाएगा। फिर आपका log x का क्या होता है, 1/x होता है, बन गया x log of x। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 है, इस 9 को सॉल्व करना है, और सॉल्व करना कोई बड़ा तो है नहीं, आप जानते हैं, और ऐसा मैंने कई क्वेश्चन करवा भी चुके हैं, तो आप इजीली कर लीजिएगा। देखिए कैसे करते हैं हम लोग इसको। ये हो जाएगा आपका dy/dx इज इक्वल टू d cos x अपॉन log x। अगर आपको पता होगा कि u/v का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैंने कहा था कि जो डिनोमिनेटर में है इसको बाहर निकालते हैं, ये log x बाहर आ चुका है, उसका क्या काम करना है, ये cos x हो गया बाई dx हो गया है। अब जिसको मैंने कहा था जिसको बाहर किया उसको डिफरेंशिएट करना है, तो cos x को अब क्या करना है, बाहर करो, अब log का डिफरेंशिएशन करना है, बाई dx हो गया, अपॉन आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर का क्या करना है, मुझे स्क्वायर करना है, हो गया।
अब log x का तो जैसा है वैसे आप नोट डाउन कर दीजिए। cos का जो होता है डिफरेंशिएशन माय डियर वो माइनस का sin x होता है। log cos x है जैसा है वैसे रहने दीजिए। log का जो होता है 1/x होता है अपॉन ये आपका हो जाएगा log x का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं कि अब इसका एलसीएम लेने वाले हैं। जैसे हम एलसीएम लेंगे इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना x sin x log x माइनस आपका हो जाएगा cos x अपॉन ये जो टर्म है x वो नीचे आ जाएगा और नीचे आएगा तो यहाँ जाएगा और ये आपका हो जाएगा log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें ज़्यादा कुछ नया करना नहीं है, इसमें का माइनस साइन को आप बाहर कर लीजिए। साइन को बाहर करेंगे माइनस साइन को तो क्या हो जाएगा माइनस आउट कर लीजिए। ये आपका हो जाएगा x साइन x प्लस cos x अपॉन x log ऑफ x का आपका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये इस फॉर्म का आंसर है। यहाँ जो आंसर था ये आपका है x साइन x है और log x है। ठीक है, इस फॉर्म का ये आंसर है। अब ये क्वेश्चन नंबर मुझे देखना है 10 और ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे देखिए, ये आपका हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा d cos log x प्लस e की पावर क्या हो जाएगा x हो जाएगा अपॉन। अगर हम बात करें इसके चैन रूल का तो जो आपको दिख रहा है टोटल टर्म को आप यहाँ नोट डाउन कर लिए। ये आपका log x e की पावर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। और मैंने कहा था कि जो चैन रूल में यहाँ आप लिखते हैं डिनोमिनेटर में सेम टर्म को क्या कम करें यहाँ भी नोट डाउन करें y हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। अब इसका जानते हैं, आपको पता है कि साइन कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस का साइन होता है तो माइनस साइन log x हो जाएगा और e की पावर x हो जाएगा। अब जिन बच्चों को मन होगा यहीं पे इसको डिफरेंशिएट करना वो इजीली यहाँ से कर सकते हैं। log का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है और e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x ही होता है। इसी चीज़ को क्या काम कर रखे हैं सेट कर रखे हैं। इसको इधर लिख दिए, इसको इधर कर देना है। ये आपका हो जाएगा 1/x प्लस e की पावर क्या हो जाएगा x माइनस है तो आप माइनस लगा ले इसमें माइनस और ये आपका हो जाएगा साइन log x e की पावर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये आपका चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन था और ये चैप्टर इंड हो रहा है। इंड होने से पहले एक बात मैं आप लोग को बता दूं कि माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग घर पे कड़ी मेहनत करें। जैसा कि मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप भी अपने फ्यूचर के लिए जितनी हो सके मेहनत कीजिए। और याद रखिएगा लाइफ में हमेशा लाइफ में याद रखना है कि जब लोग आपको ताना मारना शुरू कर दें, जब लोग कहना शुरू कर दें कि अरे यार पागल हो जाओगे, जब ये वर्ड आपको समझ में आ जाएगा, अगर लोग कहना शुरू कर दें कि अरे यार पागल हो जाएगा अब मत करो बहुत ज़्यादा हो गया है, तब समझ लेना भाई सक्सेस के बहुत करीब हो तुम। इसलिए याद रखना कि लोग जब तक ना आपको बुराई करें तब तक लगना चाहिए। अगर तारीफ कर रहा है, कुछ लोग दो तरह के लोग होते हैं, एक तारीफ करने वाले होते हैं, एक बुराई करने वाले होते हैं। कुछ लोग अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपकी जो है ना बुराई करते हैं, कुछ लोग क्या कम करते हैं तारीफ करते हैं। तो आप देखें क्योंकि आपका जो है कि एंटी जो पर्सन होगा वो आपका रियलिटी को आपको शो करेगा। क्योंकि जो दुश्मन जो होता है ना वो आपके अंदर क्या क्वालिटी है उसको सामने लाता है। तो याद रखना हमेशा इतनी कड़ी मेहनत करना है, इतनी कड़ी मेहनत करना है ना कि लोग आपको कहना शुरू कर दें पागल। और जिस दिन आपको पागल कहना शुरू कर देना समझ जाइए कि आप सक्सेस के करीब है। यानी आपको एक नया चीज़ हम सिखाने वाले हैं। ये जो वर्ड दिख रहा होगा ना, ये वर्ड, ये लोगों को लगता होगा ये जो वर्ड लिखा हुआ है पागल वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन रियली इसका मीनिंग कुछ और ही होता है। अगर हम इसका मीनिंग लगाया जाए तो ये पा से होता है भाई पा, और ग से गया है भाई गया, और ये आपको पता है ये लक्ष्य होता है। यानी माय डियर, अगर कोई इंसान आपको पागल कह रहा है ना, यानी कि आप समझ जाए कि आप लक्ष्य के करीब है। यानी कि पा गया लक्ष्य, उसे ही हम लोग पागल कहते हैं। तो कुछ हासिल करने के लिए पागल बनना पड़ता है, दीवानों की तरह लगना पड़ता है। तो आज का सेशन मैं यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।